5 माह के बाद कोर्ट द्वारा पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को जमानत देने के मौके पर झामुमो के कार्यकर्ताओं ने जमकर खुशियां मनाई और जमकर आतिशबाजी भी की। एक दूसरे को मिठाई खिलाकर और गुलाल लगाकर मौके पर बधाई दी गई। साथ ही हेमंत सोरेन जिंदाबाद, झारखंड मुक्ति मोर्चा जिंदाबाद के नारे भी लगाए। जिला अध्यक्ष अनिल कंडुलना ने कहा कि पूरे मामले में पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन बेगुनाह साबित हुए हैं। भाजपा की तमाम साजिश फेल हो गई है। उच्च न्यायालय का फैसला स्वागत के योग्य है। झारखंड मुक्ति मोर्चा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, झारखंड मुक्ति मोर्चा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, हेमंत सोरेन 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 जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। जेल का ताला टूट गया, हेमंत सोरेन छूट गया, जेल का ताला टूट गया, हेमंत सोरेन छूट गया, जेल का ताला टूट गया, हेमंत सोरेन छूट गया। और इस राज्य के लोकप्रिय माननीय मुख्यमंत्री के साथ जो अन्याय हुआ है, इस देश की सरकार भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा जो उनके साथ अन्याय हुआ है और जो उनको प्रताड़ित किया गया है 5 महीना, निश्चित तौर पर उसका हम शिकायत करते हैं। और आने वाले समय राजनीतिक तौर पर झारखंड मुक्ति मोर्चा इस राज्य में पुनः मजबूती के साथ आने वाला विधानसभा में हम लोग आ रहे हैं और राज्य में झारखंड मुक्ति मोर्चा बड़े भाई श्री हेमंत जी के नेतृत्व में पूरे राज्य में परचम लहराएगा और जीत आज सत्य की हुई है। देर ही सही, झूठ की राजनीति, झूठ जितना भी कड़वा हो, झूठ जितना भी मजबूती से भारतीय जनता पार्टी गाड़ने का कोशिश करे, उनकी जीत नहीं हुई है। आज झारखंड मुक्ति मोर्चा का जीत हुआ है, बड़े भाई श्री हेमंत जी की जीत हुई है। इस जीत की हम स्वागत करते हैं, धन्यवाद देते हैं। सबसे तो पहले हम आज उच्च न्यायालय को हम लोग धन्यवाद देते हैं, उनका जो आज जो दिए हैं, जमानत दिए हैं और स्वागत करते हैं। और हम लोग जानते हैं सत्य का जीत है और कितना ईडी और सीडी बीजेपी कितना कुछ भी कर ले, सत्य का जीत है। आज सत्य जीता है और उनके सिंधिया हमारे हेमंत सोरेन बाहर निकले हैं और ईडी सीडी का कतई कुछ नहीं चला। इस नज़र से हम देख रहे हैं कि पूरे झारखंड में अभी लोकप्रिय नेता हैं हेमंत सोरेन। पूर्व में वो मुख्यमंत्री थे, उसी समय से सभी झारखंड में सभी लोग उसको चाहते हैं और जब उनका ईडी ने उनको जेल में डाला उस समय सब दुखी थे। लेकिन आज हम लोग को ये खुशी हो रही है कि अभी इसी खुशी में हम लोग यहाँ सिमडेगा जिला एकत्रित होकर आज हम लोग ये उसके रिहाई का हम लोग खुशी मना रहे हैं और ये खुशी पूरा झारखंड में मनाया जा रहा है। आपका चैनल को जो कोई भी देख रहे हैं उसको जोहार। हम लोग को बहुत विश्वास था कि आज हमारे हेमंत बड़े भाई ज़रूर जेल का ताला टूटेगा। हम लोग इस नारा को हम लोग विश्वास के साथ आगे बोलते आए और आज हम लोग का जेल का ताला टूटा और हमारे बड़े भाई बाहर निकल चुका है। जो दुख का घड़ी था वो खुशी का घड़ी में वापस आ गया। हम लोग बहुत खुशी हैं अब। और जो आगे है हम लोग का पार्टी को मजबूत करने के लिए हमारे कल्पना दीदी को और हम लोग का मजबूती हो जाएगा। हमारे पार्टी के सभी भाई बहनों को इस खुशी में बधाई भी बोलते हैं। थैंक यू। कोलीबिरा विधायक नमन विक्सल कोंगाड़ी ने जिला शिक्षा विभाग के कार्यालय पहुंचकर सिमडेगा जिले में जनजाति और मूलवासी भाषा में होने वाले शिक्षक बहाली के बारे में जानकारी ली। विभागीय कर्मियों ने बताया कि जिले में कक्षा 1 से 5 तक 151 विद्यालय, कक्षा 1 से कक्षा 8 तक 285 विद्यालय, कक्षा 1 से कक्षा 5 तक 313 उत्क्रमित विद्यालय, अल्पसंख्यक विद्यालय 152, अल्पसंख्यक मध्य विद्यालय 55, बुनियादी विद्यालय 5 और सामान्य सहायता प्राप्त 1 से 5 तक 2, सामान्य सहायता प्राप्त कक्षा 1 से 8 तक का 1 विद्यालय है, जिसमें मात्र 75 विद्यालय में ही जनजातीय भाषा में शिक्षक की बहाली के लिए जिले की तरफ से सरकार को रिपोर्ट भेजी गई है। हाँ विधायक जी बताएं, आज जिला शिक्षा अधीक्षक कार्यालय आए हैं, किन मुद्दों को लेकर क्या चीज है? हमारी सरकार की बहुत महत्वाकांक्षी योजनाओं में से एक हमारे झारखंड के आदिवासी एवं मूलवासियों की भाषा, संस्कृति, परंपराओं का सुरक्षा के लिए हमारी सरकार ने
जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषाओं के शिक्षकों का बहाली का नीति बनाई है और इसमें हमारा भावना स्पष्ट है कि हम चाहते हैं कि झारखंड के जनजातीय विद्यार्थी और मूलवासी विद्यार्थियों के बच्चों को हर विद्यार्थियों को जनजाति भाषा और क्षेत्रीय भाषा से पढ़ाया जाए। इससे का दो उद्देश्य है। एक तो हमारे बच्चों को जनजातीय परंपराओं, संस्कृति, रीति रिवाज और उसी तरह मूलवासियों का भी संस्कृति, परंपरा, रीति रिवाज को लोग बच्चे जाने, क्योंकि हमारे बच्चे भाषा भी नहीं जानते हैं, अपनी संस्कृति परंपराओं को नहीं जानते हैं। इसीलिए हमारी सरकार की यह सोच है या भावना है कि हर बच्चे को हम जनजातीय भाषा और क्षेत्रीय भाषा से पढ़ाएं और उसके लिए शिक्षकों का नियुक्ति हो। और जिला से रिपोर्ट मांगा गया था। आज मैं यहाँ डीएससी कार्यालय पर हूँ। डीएससी से मेरा फ़ोन पे बात हुआ, मैंने रिपोर्ट देखा। यहाँ पर सिर्फ यहाँ का क्षेत्रीय भाषा जो नागपुरी है उसमें 58 पद सृजित किए गए हैं। मुंडा से 16 किए हैं, खड़िया से 1 किया गया है और उरांव से नील कर दिया गया है। ये हमारी सरकार की भावना नहीं है, हमारी सोच नहीं है। हम हर जनजाति और मूलवासी के बच्चों को शिक्षक देना चाहते हैं, चाहे स्कूल में संख्या कम ही क्यों ना हो, पर यह पदाधिकारी सुनिश्चित करें कि सरकार की भावनाओं का कदर करें और हर विद्यार्थी को जनजातीय और क्षेत्रीय भाषा का लाभ दें और रोजगार दें। इसी उद्देश्य से हम लोगों ने इस नीति को लाया है, यही हमारी भावना है। लेकिन दुख की बात है कि पदाधिकारियों के द्वारा सरकार की भावनाओं से खिलवाड़ किया गया है। आंकड़ा में बहुत भारी गड़बड़ी की गई है। हमारे भावनाओं के खिलाफ दिशा निर्देश दिया गया है। इन्हीं बातों को लेकर मैं आज मंत्री से भी बात किया, जनजाति मंत्री, हमारे आदिवासी कल्याण मंत्री दीपक बिरुवा जी से भी बात किया। उन्होंने भी इसे गंभीरता से लिया है और बहुत जल्दी इन विषयों पर हम जो त्रुटियां हैं, हमारे भावना के खिलाफ जो काम हो रहा है, इसको हम सुधार कराएंगे और हमारा जो भावना है हर जनजाति और मूलवासी के विद्यार्थियों को उनके भाषा से पढ़ाया जाए, उन्हीं के लोगों में से शिक्षक का बहाली किया जाए। इसी दिशा में हम आज आए थे और इसी दिशा में हम आगे मुख्यमंत्री जी से मिलेंगे, माननीय मंत्री जी से मिलेंगे और शिक्षा के पदाधिकारियों से, सेक्रेटरी समेत पूरे तमाम पदाधिकारियों से मैं मिलूंगा। धन्यवाद। कोडेग थाना इलाके के खालीजोर के पास सड़क दुर्घटना में 4 युवक घायल हो गए। घायलों में 2 की हालत गंभीर बनी हुई है। घायलों की पहचान गुड्डू साय, कुमुद ताती, सुरेंद्र साय और अगुस्टिन तिर्की के रूप में हुई है। गुड्डू साय और कुमुद ताती कोडेग लबडेरा आए थे, वहां से अपने घर लौट रहे थे। वहीं दूसरी ओर बाइक पर सुरेंद्र साय और अगुस्टिन तिर्की चेंगा झरिया दोनों बाइक की टक्कर खालीजोर मुख्य सड़क पर हो गई। इस क्रम में 4 युवक घायल हो गए, जिसमें 2 की हालत गंभीर बनी हुई है। मौके पर जिला परिषद सदस्य उपाध्यक्ष सोनी पैकरा घटनास्थल पर पहुंची और घायलों को सीएचसी पहुंचाई, जहां उनका इलाज चल रहा है। भाजपा नेता श्रद्धानंद बेसरा, कोडेग उप प्रमुख अजय जायसवाल ने प्रखंड के चाडरी मुंडा ग्राम और देवार ग्राम का दौरा किया। ग्रामीणों की समस्याओं से अवगत हुए ग्रामवासियों ने पेयजल समस्या के संदर्भ में बताया कि 3 वर्ष पूर्व चापाकल के लिए खड्डा की खुदाई की गई थी, लेकिन 3 वर्ष बाद भी आज तक उसे पूरा नहीं किया गया।
जिससे पेयजल की समस्या हो रही। विद्युत आपूर्ति के संबंध में भी कहा कि बीते 2 माह से गांव का ट्रांसफार्मर जला हुआ है, लोग अंधेरे में जीने को विवश है। जिला परिषद के डाक बंगला में शुक्रवार को जिला मुखिया संघ की बैठक हुई। बैठक में कोचडी का मुखिया सीसी टोपो ने कहा कि पंचायत के जनप्रतिनिधि ही जन जन तक सरकार की योजनाओं को पहुंचाने का काम करते हैं। पंचायत जनप्रतिनिधि के बिना कोई भी योजना गांव के अंतिम व्यक्ति तक नहीं पहुंच सकती, किंतु सरकार मुखियाओं की उपेक्षा कर रही है। मुखिया संघ के प्रखंड अध्यक्ष समेत अन्य मुखिया के प्रति आभार प्रकट करते हुए उन्हें सम्मानित किया गया। बोलवा प्रखंड के कादोपानी मुखिया शशि कलातिर्की ने कहा कि सरकार की सभी योजनाएं पहुंचाने के लिए मुख्य केंद्र बिंदु पंचायत है। यहां पर मुखिया संघ ने मुख्य रूप से सरकार से मानदेय का भुगतान करने की मांग की है।